कोई नहीं चाहता था पैरालाइज्ड मिलियनेयर औरत का ख्याल रखने को, जब तक एक गरीब डिलीवरी बॉय नहीं आया। जब आयशा रहमान के घर पे नोटिस लगा डबल सैलरी के साथ एक बहुत स्पेशल पेशेंट की देखभाल के लिए, तो ढेर सारे लोग आ गए उस डिफेंस की बहुत बड़ी लग्जरियस हवेली पे। मगर एक एक करके सब 5-10 मिनट बाद ही बाहर भाग आते। अंदर से चीखें और बहुत बुरी गालियां सुनाई देती थीं। उसी वक्त हमजा अहमद अपनी बाइक गेट के बाहर पार्क करके खड़ा था। वो सिर्फ एक ऑर्डर खाना डिलीवर करने आया था, लेकिन खिड़की से देखा कि एक नर्स जल्दी जल्दी बाहर निकल रही है और सर पकड़ के नहीं जा रही। दिल में क्यूरियोसिटी जगी जब उसने सुना कि शकीला आंटी गार्ड से कह रही थीं, ये 10वां बंदा था इस हफ्ता, कोई टिक ही नहीं पाता। औरत का नाम था आयशा रहमान, 50 साल की बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, जो 2 साल पहले एक बहुत बुरी कार एक्सीडेंट में गर्दन के नीचे से पैरालाइज्ड हो गई थी। पूरे इलाके में उसकी बहुत बदनामी थी, कोई 2-4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता था। हवेली के अंदर चीखें गूंजती रहती थी, लोगों की औकात, शक्ल, कपड़े, नॉलेज, सब पे तनकीद। हमजा गेट के बाहर वेट कर रहा था किसी डिलीवरी लेने वाले का। 35 साल का था वो, 4 साल से डिलीवरी बॉय था। पहले कंस्ट्रक्शन में मजदूर और सुपरवाइजर था, लेकिन कंपनी बंद हो गई। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अम्मी को शुगर की अम्मी, बहुत महंगी ये दवाई दवाइयाँ है। चाहिए थीं। शुक्रिया छोटी बेटा। बहन हिना मेडिकल ठीक हो कॉलेज में जाओगे। 3rd ईयर में तुम हो थी। तो सब ठीक है। उसकी फीस और बुक्स का खर्चा भी उसी पे था। जब आखिरकार शकीला आंटी गेट पे आई, हमजा से रहा नहीं गया। आंटी माफ करना, लेकिन ये लोग जो अंदर जा रहे थे, ये जॉब के लिए आए थे ना? आंटी ने भारी सांस ली। हाँ बेटा, केयर टेकर की जॉब के लिए। मगर कोई पूरा दिन भी नहीं टिकता। बेचारी बहुत टूटी हुई है अपनी हालत से, गुस्सा निकलती रहती है। किस किस्म का ख्याल रखना पड़ता है? सब कुछ बेटा, उठाना बैठाना, खाना खिलाना, नहाना सुलाना, दवाई देना, फिजियोथेरेपी। नीचे गर्दन से कुछ नहीं हिलता। मगर एक्सीडेंट के बाद मिजाज इतना खराब हो गया कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमजा ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन बात दिल में अटक गई। रास्ते में वापस उस हवेली के सामने से गुजरा तो एक और कार तेजी से निकल गई। फिर एक फेलियर। उस रात घर जाकर अम्मी से बात हुई। अम्मा जी, दवाइयाँ रोज महंगी हो रही हैं, बाइक का भी रिपेयर चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम ना मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अम्मा ने हाथ पकड़ा। बेटा, तू ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, अल्लाह दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। उस रात हमजा ने फैसला कर लिया जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। अगली सुबह 6 बजे वो वापस डिफेंस की हवेली पे पहुंच गया और बेल बजाई। शकीला आंटी ने दरवाज़ा खोला और पहचान लिया। अरे, वो डिलीवरी वाला लड़का, इतनी सुबह यहाँ क्या काम? आंटी, मैं उस पेशेंट केयर वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आंटी शॉक्ड। बेटा, तू पागल हो गया है? कल ही 2 क्वालिफाइड नर्सेज 2 घंटे में भाग गए थे। तू नहीं जानता वो क्या करती हैं? फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है इस जॉब की। आंटी ने सोचा, फिर अंदर जाकर आयशा को बताया। थोड़ी देर बाद वापस आई। वो मिलेंगी, लेकिन कह रही हैं कि तू 5 मिनट में ही निकल जाएगा। हमजा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने सर हिला दिया। अंदर हवेली और भी शानदार थी। मार्बल फ्लोर्स, महंगी पेंटिंग्स, सॉलिड वुड फर्नीचर। शकीला आंटी उसको बेडरूम में ले गईं, जहां हॉस्पिटल टाइप बेड था और सारा मेडिकल इक्विपमेंट। पहली बार उसने आयशा रहमान को देखा। मॉडर्न व्हीलचेयर पे, चेस्ट पे सेफ्टी बेल्ट, बाल सजे हुए, वाइट सिल्क ब्लाउज पहने। चेहरा अब भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन आंखों में ठंडक और बहुत गुस्सा, ऐसा कि कमरा ठंडा हो जाए। तो ये है अगला बहादुर जो सोचता है मुझसे हैंडल कर लेगा, उसने तेज आवाज में कहा बिना देखे। अस्सलामु अलैकुम आंटी आयशा, मेरा नाम हमजा अहमद है, केयरटेकर की जॉब के लिए आया हूं। उसने सर उठाया और पूरा स्कैन किया। कपड़े सस्ते, शूज फटे, बाल बेसुधर। देख तो सही अपने आप को, ये लिबास, ये हालत। तू सोचता है तू मेरी देखभाल कर सकता है? हमजा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन सब्र रखा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेरी हालत के बारे में, मगर मेरे अंदर सीखने की बहुत इच्छा है और मेहनत पूरी करूंगा। मेहनत? वो हंसती। पिछला बंदा भी यही बोला था। जब नहाने को कहा तो रोने लगा और भाग गया। तेरे पास कोई ट्रेनिंग है? नहीं आंटी, फॉर्मल कोर्स नहीं, मगर मेरी नानी 2 साल बेड पे थीं स्ट्रोक के बाद। मैं उनकी रोज देखभाल करता था अम्मी के साथ। नानी? आवाज तेज हुई। मैं तेरी अनपढ़ नानी नहीं, मुझे क्वालिफाइड बंदा चाहिए, डिलीवरी बॉय नहीं जो हीरो बनने चला है।
कमरे में सन्नाटा छा गया। शकीला आंटी वेट कर रही थी कि ये भी भाग जाएगा, मगर हमजा वहां खड़ा रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास डिग्री नहीं, मगर मेरे पास एक चीज़ है, मुझे ये जॉब बहुत चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली इस पे डिपेंड करती है। आयशा कुछ सेकंड्स चुप रहीं, जैसे कुछ अलग महसूस हुआ। और तू क्या अलग करेगा बाकी से? हमजा ने सोचा और बोला, मैं आपको इंसान समझूंगा, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व करनी है। ये सुनकर आयशा पे पहली बार असर हुआ। उसने चीखा नहीं, शकीला इसके लिए कुर्सी लाओ। शकीला जल्दी कुर्सी लाई, हैरान। तूने नानी की देखभाल की थी, वो किससे मरी? स्ट्रोक था, 2 साल बेड पे रही। और तू अब डिलीवरी क्यों कर रहा? केयर का काम क्यों नहीं? जल्दी पैसों की जरूरत थी, केयर जॉब्स कम मिलती हैं, लोग डिप्लोमा मांगते हैं। आयशा सोच में पड़ गई, फिर बोली, चल एक ऑफर, 1 हफ्ता बिना पेटे काम कर। अगर 7 दिन पूरे टिक गया बिना भागे तो परमानेंट जॉब की बात करेंगे। अगर बीच में हार गया तो कुछ नहीं मिलेगा और दोबारा मत आना। शकीला का मुंह खुला रह गया। आयशा ने कहा, शकीला उसको डिसाइड करने दे। हमजा ने सोचा, 1 हफ्ता बिना पैसा बहुत मुश्किल, लेकिन यह मौका था। मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक, कल सुबह 6 बजे आ जाना, शकीला रूटीन बताएगी। और सुन, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुझे टूटने तक ले जाने की, हर लिमिट टेस्ट करूंगी, समझा? समझा। जब बाहर निकले, शकीला ने हाथ पकड़ा। बेटा तो नहीं जानता क्या कर लिया, वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन बात करना मुश्किल है। क्या हुआ था? शकीला ने इधर उधर देखा। 2 साल पहले बुरी एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में महीने गुजारे, वापस आई तो कंपनी ऑलमोस्ट बंद। बहुत लोग सिर्फ पैसों के लिए आसपास थे। बच्चे सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, इसलिए सबको बुरा बिहेव करती है। उस रात हमजा ने अम्मी और हिना को बताया। हिना, भाई श्योर है 1 हफ्ता बिना इनकम बहुत मुश्किल होगा। हिना, अगर ये जॉब मिली तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म, सैलरी 3 गुना ज्यादा है डिलीवरी से। अम्मी, बेटा अगर वो सच में बहुत तकलीफ दे तो तू थक जाएगा। अम्मा, ट्राई करना है, पैसों के अलावा भी लगता है मैं उसकी मदद कर सकता हूं। आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत दुख था। हिना ने एडवाइस दी, भाई स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट्स बहुत डिप्रेस्ड और अग्रेसिव हो जाते हैं। गुस्सा पर्सनल नहीं होता, बस उनकी फ्रस्ट्रेशन है। सब्र रखना और समझना। पहला दिन, सुबह 6 बजे। हमजा टाइम पे पहुंचा। शकीला ने सीधा बेडरूम ले गई। आयशा बेड पे लेटी थी, चेहरा और भी खराब। तो वापस आ गया, सोचा था रात भर में सोच समझ के नहीं आएगा। अस्सलामुअलैकुम आंटी आयशा, मैं काम करने आया हूं। चल देखते हैं। शकीला, उसको सब प्रोसीजर्स सिखा और फिर निकल जा। देखना चाहती हूं ये अकेला क्या करता है। शकीला ने दिखाया, बेड से व्हीलचेयर पे ट्रांसफ़र का इक्विपमेंट, बाथ का सेटअप, दवाइयाँ अरेंज करना। सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमजा गौर से देखता रहा। अब आयशा बोली, अब मुझे नहाना है। ठीक है, अडैप्टेड बाथरूम कहाँ है? बेडरूम में ही। और सुन, हर मूवमेंट पे कमेंट करूंगी। नहाना सच में मुश्किल था। आयशा हर चीज़ पे शिकायत, पानी ठंडा, गरम, प्रेशर ज़्यादा, कम, हाथ पकड़ने का तरीका गलत, साबुन कैसे पकड़ा। तो बहुत सख्त है, हाथ संभाल के, सेंसिटिव है। सॉरी, अब ध्यान रखूंगा। अब पानी बहुत गरम, निमोनिया हो गया तो? हमजा सब्र से एडजस्ट करता रहा। नहाना 20 मिनट का 1 घंटा लगा, मगर हमजा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। ब्रेकफास्ट पे फिर टेस्टिंग। फ्रूट बहुत बड़े काटे हैं, छोटे कर। टोस्ट जल गया, नया बना। सोक में आइस ज़्यादा, निकाल। हर चीज़ बिना जवाब दिए की। फिजियोथेरेपी टाइम पे आयशा बोली, आज एक्सरसाइज नहीं करूंगी, पीठ बहुत दर्द है। क्या डॉक्टर बुलाऊं? नहीं चाहिए, बस नहीं करूंगी। ठीक है, फिर आप क्या करना चाहती हैं? ये सवाल उसको हैरान कर गया। आमतौर पे नर्सेज जोर देती थीं। क्या मतलब, क्या करना चाहती हूं? अभी कुछ घंटे फ्री हैं, आप कोई पसंदीदा काम करना चाहती हैं एक्सरसाइज के बजाय? आयशा चुप रही कुछ सेकंड्स। बहुत टाइम बाद किसी ने पूछा था उसकी मर्जी। टेरेस पे बैठना चाहती हूं, धूप में। ठीक है, ले चलता हूं। व्हीलचेयर टेरेस पे ले गया। सुंदर गार्डन व्यू, सूरज अच्छा था। कुछ पीना खाना चाहिए? फ्रेश ऑरेंज जूस बिना शुगर। हमजा किचन गया। शकीला ने पूछा, आज कैसी है? अच्छी, टेरेस पे धूप ले रही है। टेरेस पे?
वो महीनों से उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कैसे मान गया? बस पूछा क्या चाहती है। शकीला इम्प्रेस थी। जूस लेकर वापस आया। आयशा गार्डन देख रही थी। ये लो आंटी आयशा, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वो चुप रही, फिर बोली, उस कुर्सी पे बैठ जा। हमजा बैठ गया। कुछ मिनट सन्नाटा, सिर्फ परिंदों की आवाजें। अच्छा, कितने साल से डिलीवरी कर रहा है? 4 साल। उससे पहले 8 साल कंस्ट्रक्शन में था। क्यों छोड़ा? कंपनी क्राइसिस में बंद हो गई, बहुत लोग बेकार हुए। आयशा चुप रही। पहली नॉर्मल बात थी उसके लिए बहुत टाइम बाद। फैमिली है? हाँ, अम्मी और छोटी बहन। अब्बू जब मैं 16 का था छोड़ के चले गए। अम्मी ने अकेले पाला। फिर थोड़ी देर बाद, कभी रिग्रेट होता है कंस्ट्रक्शन छोड़ने का? हाँ, कभी कभी। उसमें कुछ बनाने का मज़ा था, चीज़ें जो सालों तक खड़ी रहती थीं। डिलीवरी में सिर्फ जिंदगी गुजर जाती है, बनाने का एहसास नहीं। आयशा ने सर हिलाया, जैसे समझ गई। मुझे भी पसंद था कुछ बनाने का। मेरी कंपनी अब भी है, कंस्ट्रक्शन, सोशल हाउसिंग पे फोकस। सच? शायद हम कभी किसी प्रोजेक्ट पे साथ काम कर चुके हों, पता भी न हो। शायद। पहली बार वो खुल के मुस्कुराई। उस दिन बाकी सुबह काम रहा, लंच में भी शुक्रिया कहा। फिर टेरेस पे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कंपनी के। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत सीखा था कंस्ट्रक्शन में। एक प्रोजेक्ट दिखाया, 100 घर का सोशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स 2 साल से बंद पड़ा था। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगता है, क्यों नहीं बना? एक्सीडेंट के बाद रुक गया। पार्टनर्स कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव नहीं, इनकॉम्पिटेंट हैं, उसने गुस्से से कहा। हमजा समझ गया, ये दर्द की बात है। बातचीत करना चाहती हैं इस पे? तू बिजनेस नहीं समझता। शायद नहीं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट समझ सकता हूं। जब मैं कंस्ट्रक्शन छोड़ने के बाद देखता था कि मेरे शुरू किए प्रोजेक्ट्स खराब हो रहे हैं, दिल टूट जाता था। आयशा ने नए नज़र से देखा। और तूने कैसे हैंडल किया? पहले बहुत बुरा, फिर समझा डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ मुझे नुकसान देता है। फिर फोकस किया जो कंट्रोल में था, फैमिली को संभालना। आयशा सोच में पड़ गई। तू कहता है मैं मान लूं कि इनकॉम्पिटेंट लोग मेरी कंपनी बर्बाद कर देंगे? नहीं आंटी आयशा, शायद आप अब भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आप अब भी ओनर हैं ना? हाँ, लेकिन कैसे, ये हालत में? आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम सिर्फ अप्लाई करने का तरीका है। आयशा बहुत देर देखती रही। तू दिखता से ज्यादा समझदार है। शुक्रिया, शायद। पहला दिन बिना बड़े झगड़े खत्म। 8 बजे जाते वक्त आयशा ने सिर्फ कहा, कल मिलते हैं। शकीला ने बाहर तक छोड़ा। बेटा, आज वो अलग थीं, महीनों बाद इतनी काम देखी। तू कुछ कर रहा है, बस इंसान की तरह ट्रीट कर रहा हूं। दूसरा दिन, नहाना बिना ज्यादा शिकायत, ब्रेकफास्ट काम, फिजियोथेरेपी में थोड़ा कोऑपरेट किया। ये एक्सरसाइजेज सच में जरूरी हैं? हाँ आंटी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मसल्स वीक ना हो इसलिए। तू इसमें कितना जानता है? ज्यादा नहीं, लेकिन बहन मेडिकल स्टूडेंट है, उसने कुछ बताया। तेरी बहन यूनिवर्सिटी में? हाँ, 3rd ईयर। फीस कैसे मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल से। पार्शियल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन फिर भी बहुत खर्चा। तू हेल्प करता है? बिल्कुल, मेरी बहन है। और तेरे ख्वाब? कभी पढ़ना नहीं चाहता था? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता था, मगर अब्बा गए तो घर संभालना पड़ा। अब बहन ऑलमोस्ट खत्म कर रही, तू नहीं पढ़ सकता? शायद कभी, अब प्रायोरिटी उसका डिग्री है। आयशा चुप रही बहुत देर। लंच पे बोली, मेरी कंपनी का काम देखना चाहेगा? जरूर, अगर आप चाहती हैं। शकीला से फाइल्स मंगवाईं। पूरा दिन एक्सप्लेन किया, कॉस्ट टेबल्स, टाइमलाइंस, ड्राइंग्स। ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, 100 घर लो इनकम फैमिलीज के लिए सब्सिडाइज्ड। बहुत जबरदस्त। क्यों रुक गया? पार्टनर्स को रिस्की लगा, छोटे महंगे प्रोजेक्ट्स पसंद हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए। हमजा ने फिगर्स देखे। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट यहां ज्यादा था। आयशा हैरान। तू डिसाइड नहीं कर सकती अकेली? लीगल तौर पे हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करूं इस हालत में? ट्रस्टेड टीम के साथ? किस ट्रस्टेड टीम? एक्सीडेंट के बाद पता चला लोग सिर्फ पैसों के लिए थे। हमजा समझ गया, प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी नहीं, ट्रस्ट टूटा था। आपने कभी देखा नहीं लोगों को जो सच में केयर करते हैं? मिसाल? शकीला आंटी कितने साल से हैं? 15 साल, एक्सीडेंट के बाद भी रह गईं। आयशा सोच में, कभी इस नज़र से नहीं देखा। उस दिन पहली बार फ्यूचर के प्लान्स की बात हुई, सिर्फ पास्ट का दुख नहीं। तीसरा दिन, असली टेस्ट। सुबह से मूड खराब, पहले दिन वाली एग्रेशन वापस। तू लेट आया, 6:05 हो गया।
सॉरी आंटी, ट्रैफिक था। जस्टिफिकेशंस नहीं सुनती, अगर टाइम पे नहीं आ सकता तो फिट नहीं। ठीक, कल जल्दी निकलूंगा। फिर कल तूने मेरे डॉक्यूमेंट्स बिना इजाज़त छुए। आपने खुद दिखाए थे। नहीं, तूने खुद छेड़ा, सब उल्टा कर दिया। हमजा जानता था झूठ है, लेकिन बोला, माफ़ी, अब ध्यान रखूंगा। कॉफ़ी पे, ये बहुत ख़राब है, सिंपल चीज़ भी नहीं कर सकता। कॉफ़ी सेम था जो पहले पसंद था। टेस्टिंग चल रही थी। नहाना में फिर शिकायतें, पानी, प्रेशर, चेयर, साबुन। तूने दर्द दिया। कहाँ, कैसे? बस दिया। केयरफुल रह। हमजा ने चेक किया, कुछ नहीं था। बस मुझे चीज की तरह मत देखो, रिस्पेक्ट रख। सॉरी आंटी, बस श्योर होना चाहता था, दर्द ना हो। ऑब्वियसली दर्द हुआ, तुझे परवाह नहीं। सुबह भर ये चलता रहा। 10 बजे फूट पड़ी। बस, तू इनकॉम्पिटेंट है, केयरलेस, अनक्वालिफाइड, निकल यहां से। हमजा चुप रहा। डिलीवरी बॉय सोचता है लोगों की केयर कर सकता है, तू बेकार है। आंटी, आप परेशान हैं, समझ सकता हूं। तू कुछ नहीं समझता, तू सिर्फ पैसों के लिए है। शकीला दौड़ कर आई। क्या हो रहा है? शकीला, ये लड़का डिसरिस्पेक्ट कर रहा, अभी निकल जाए। शकीला हैरान, 2 दिन से तो सब अच्छा चल रहा था। हमजा ने गहरी सांस ली। आंटी आयशा, आप एक बात में बिल्कुल सही हैं। क्या? अभी भी गुस्से में। मुझे ये जॉब बहुत चाहिए, आपको मुझ पे भरोसा ना करना बिल्कुल हक है। आयशा हैरान, तो मानता है सिर्फ पैसों के लिए है? पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर सिर्फ वजह नहीं। फिर और क्या वजह? पिछले 2 दिन में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यूज़फुल होने का एहसास। सिर्फ बॉडी की हेल्प नहीं, प्रोजेक्ट्स, ख्वाब, जिंदगी की बातें। आयशा चुप। ये मेरी क्वालिफिकेशन नहीं बदलता। सही, डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, मगर मैं 3 दिन से यहाँ हूँ। आपने हर तरह टेस्ट किया, मैं नहीं टूटा। ये कुछ प्रूव नहीं करता। प्रूव करता है कि ये जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और शायद आपके लिए भी। कमरा खामोश। आयशा बहुत देर देखती रही। मुझे इंपॉर्टेंट समझता है? हाँ अंकी। क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिन में मैंने एक बहुत स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग औरत देखी जो अपने काम से प्यार करती है। कंपनी बनाई ताकि लोगों को घर मिले, जैसे मेरी फैमिली को। और दुख होता है देखकर कि वो दुनिया से दूर हो गई, दूसरों के प्रेजुडिस की वजह से। किस प्रेजुडिस? कि व्हीलचेयर में है तो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती? आयशा की आंखों में आंसू। तू सच कहता है? हाँ। एक्सीडेंट ने बॉडी बदला, दिमाग, तजुर्बा, फैसले की ताकत नहीं बदली। आयशा चुप रही, रो रही थी। शकीला भी रो रही थी। 2 साल बाद आयशा वल्नरेबल दिख रही थी। आयशा बोली, ठीक है, तू आज का टेस्ट पास कर गया। टेस्ट? हाँ, ये देखना था कि तू सब्र रखेगा जब मैं सच में अनबेरेबल बन जाऊं। बाकी सब पहली चीख के भाग गए, तू नहीं गया। नहीं? तो शायद मैं गलत थी। पहली बार आयशा ने एडमिट किया कि वो गलत हो सकती है। शकीला, स्पेशल लंच बना, आज सेलिब्रेट करना है। क्या सेलिब्रेट? कि शायद मुझे कोई मिला जिसके ऊपर भरोसा कर सकूं। उस दिन से डायनामिक्स बदल गईं। आयशा अपने दर, दुख, ख्वाब बात करने लगी। चौथा दिन, नया टर्निंग पॉइंट। सुबह आयशा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थीं, जब एक पुरानी फोल्डर हाथ लगी जो वो भूल चुकी थीं। हमजा, जरा मदद करना। जरूर आंटी आयशा। इस फोल्डर में इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, तू पढ़ के सुना दे। हमजा ने खोला तो उसको हैरानी हुई। स्कॉलरशिप और डोनेशन के रिकॉर्ड्स, बहुत सारे नाम, बड़ी अमाउंट्स। आंटी आयशा, ये तो डोनेशंस और एकेडमिक स्कॉलरशिप्स के पेपर्स हैं, इतने सारे लोगों के नाम। आयशा घबरा गई। ये पुराना प्रोजेक्ट है, बस साइड पे रख दे। लेकिन आंटी, ये बहुत बड़ा है, आपने कितने लोगों की मदद की? आयशा चुप रहीं, फिर बोली, एक्सीडेंट से पहले डायरेक्ट 50-60 यंग स्टूडेंट्स की फीस भर दी थी। इनडायरेक्टली सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट से हजारों फैमिलीज को फायदा। और किसी को पता नहीं? हमेशा अनोनिमसली किया, पब्लिसिटी पसंद नहीं। क्यों बंद कर दिया? अब खुद मैनेज नहीं कर सकती, किसी पे भरोसा नहीं। हमजा को एहसास हुआ, आयशा असल में बहुत नेक दिल थीं, सिर्फ दुख और धोखे ने दिल बंद कर दिया था। अगर मैं मदद करूं, आपके लिए उन स्टूडेंट्स से मिलूं, उनका हाल पूछूं, रिपोर्ट करूं? आयशा हैरान, तो ये करेगा? बिल्कुल आंटी, ये इतना बड़ा काम है, इसमें शामिल होना शराफत है। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चाई और डेडिकेशन चाहिए।
आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, शायद वक्त आ गया है दोबारा शुरू करने का। उन्होंने पुराने कॉन्टैक्ट्स ऑर्गेनाइज किए, प्लान बनाया कि हमजा जाकर उन स्टूडेंट से मिले। हमजा बोला, आंटी, अगर हम ये रिज्यूम कर दें तो कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी। आयशा रो पड़ी खुशी से। 2 साल से बेकार महसूस कर रही थी, अब फिर पर्पस मिल गया। 5वां दिन, नई एनर्जी। आयशा एक्साइटेड थी। शकीला से कहा, घर का ऑफिस खोल दो जो एक्सीडेंट से बंद पड़ा था। ये ऑफिस किस लिए? सोशल प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए और कंपनी पे रिमोट नज़र रखने के लिए। आंटी, आप फिर कंपनी में एक्टिव हो जाएंगी? हाँ, समझ आया कि घर से बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ तेरी मदद से। शकीला खुश थी। बेटा, तूने चमत्कार कर दिया। महीनों बाद इतनी एनर्जेटिक देखी। कोई चमत्कार नहीं आंटी, बस उसको केपेबल इंसान समझा। उस दिन आयशा ने 2 साल बाद कंपनी को कॉल किया। हेलो अलीना, मैं आयशा बोल रही हूँ। हाँ, बहुत बेहतर हूँ। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस सेट कर देना सब पार्टनर्स के साथ। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने हैं। दूसरी तरफ से हैरानी थी, लेकिन आयशा खुश थी। कल इंटरेस्टिंग होगा। 6वां दिन, बड़ा प्रोफेशनल टेस्ट। वीडियो कॉल 2 बजे थी। सुबह आयशा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती रही। हमजा, मीटिंग में रहना, डॉक्यूमेंट्स की मदद चाहिए होगी, और अगर वो तुझे नीचे दिखाने की कोशिश करे तो घबराना मत, तू अब मेरी राइट हैंड है। कॉल शुरू हुई। 4 पार्टनर स्क्रीन पे, अलीना, फरहान, मोनिका और एक और। आयशा, तुझे ऐसे देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया अलीना। हाँ, अब बेहतर हूँ। सुनने में आया नया केयरटेकर हायर किया। थोड़ा सरकास्टिक टोन। हाँ फरहान, वो यहीं मेरे साथ है। हमजा, आओ पार्टनर्स से मिलो। हमजा कैमरे के पास आया, मुस्कुराया। अस्सलामुअलैकुम। मुलाकात हुई, खुशी हुई। पार्टनर्स ने एक दूसरे को देखा, कोल्ड रिस्पॉन्स। अलीना, आयशा, प्राइवेट बात कर सकते हैं? नहीं ज़रूरत। हमजा अब मेरी राइट हैंड है, जो कहना है सबके सामने। नौकिश साइलेंस। आयशा सीधा टॉपिक पे। मैं वो सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट रिज्यूम करना चाहती हूँ जो 2 साल से बंद पड़ा है। पूरा साइलेंस। मोनिका, आयशा, वो रिस्की है, पहले भी डिस्कस हुआ। जब मैं वीक और कंफ्यूज थी तब डिस्कस हुआ, अब मैं क्लियर माइंड से बोल रही हूँ। फिगर्स देखो, वायबल और प्रॉफिटेबल है। फरहान, आयशा, श्योर हो कि इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती हो अब? ये सुनकर आयशा का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब फरहान, कि ट्रॉमा के बाद दिमाग नहीं चलता? नहीं, ऐसा नहीं, बस इतनी बड़ी इंजरी के बाद बिजनेस डिसीजन के लिए पैर चाहिए। नौकिश माहौल। हमजा ने इंटरवीन किया। एक्सक्यूज मी, एक बात कह सकता हूँ? पार्टनर्स हैरान। इस हफ्ते मैंने आंटी आयशा के साथ प्रोजेक्ट डिटेल में देखा। नंबर्स बिल्कुल सही हैं, वायबल और ज़रूरी। फरहान, और तुम कौन? हमजा अहमद, आंटी आयशा का असिस्टेंट। डिग्री नहीं, लेकिन 8 साल कंस्ट्रक्शन में काम किया। मोनिका ने स्माइल दी, कॉन्डिसेंडिंग। ओह, वर्किंग क्लास से? हाँ, और गारंटी देता हूँ प्रोजेक्ट ज़रूरी है। रीजन में सोशल हाउसिंग का बहुत डिमांड है। 100 फैमिलीज़ को घर मिलेगा जो आज महंगी रेंट देकर बुरा जी रही हैं। ये सोशल इश्यू है, हम कंपनी है, चैरिटी नहीं। आयशा फूट पड़ी। कंपनी जो सिर्फ मैक्स प्रॉफिट देखे, वो कंपनी नहीं जो मैंने बनाई। मैं प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चाहती थी। वक्त बदल गया आयशा। वक्त बदला या तुम लोग बदले? साइलेंस। आयशा ने अपना पहला प्रोजेक्ट याद दिलाया। 10 छोटे घर फवेला फैमिलीज के लिए, कम प्रॉफिट लेकिन सबसे ज्यादा फख्र वाला। पार्टनर्स अनकंफर्टेबल। आयशा ने चैलेंज दिया, 60 दिन दो, बेटर प्रॉफिट वाला ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट लाओ। अगर ला सके तो सोशल प्रोजेक्ट छोड़ दूंगी, नहीं तो बिना डिस्कशन के अप्रूव करोगे। अगर चैलेंज ना माने तो मैं फुल कंट्रोल ले लूंगी कंपनी का। मैं अभी भी मेजॉरिटी ओनर हूं। पार्टनर्स ने डिस्कस करने को कहा। आयशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हमजा की तरफ मुस्कुराई। शुक्रिया। किस बात का? मुझे और हमारे प्रोजेक्ट को डिफेंड करने का। हमारा प्रोजेक्ट? हाँ, अब हम पार्टनर्स हैं। हमजा को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कुछ बड़ा हिस्सा है। 7वां दिन, ट्रायल वीक का लास्ट डे। टेंशन फुल। आयशा सुबह से परेशान थी, पार्टनर्स के जवाब का वेट कर रही थीं। अगर वो चैलेंज ना माने तो आप कंट्रोल ले लेंगी जैसे कहा, लेकिन हिम्मत होगी? आंटी आयशा, आप में हिम्मत बहुत है। इस हफ्ता देखा, बेड से उठकर टेरेस पे गईं, कंपनी में इंटरेस्ट लिया, पार्टनर्स से मुकाबला किया। ये सब आपकी ताकत से हुआ। आयशा मुस्कुराई। हमजा, कंपनी से इंडिपेंडेंट, मैं तुझे परमानेंट ऑफर देती हूँ। सिर्फ केयरटेकर नहीं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट।
तू मेरी आईज और लेग्स बनेगा बाहर, साइट्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, बिजनेस में। हमजा शॉक्ड। मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं। तेरे पास ऑनेस्टी, लॉयल्टी और लोगों को समझने की ताकत है। ये यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। सैलरी बताई, कुरियर से 4 गुना ज्यादा। पक्का आंटी? बिल्कुल, तो डिजर्व करता है। 3 बजे फोन आया, अलीना। आयशा, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। आयशा और हमजा ने एक दूसरे को देखा खुशी से। 60 दिन शुरू आज से। अगर हम जीते तू 2 साल डिसीजंस पे नहीं बोलेगी। अगर तू जीती फुल कंट्रोल तेरा बिना ऑब्जेक्शन। डन। कॉल खत्म हुई। आयशा चमक उठी। हमारा चांस मिल गया। शाम को हमजा जा रहा था तो आयशा ने कहा, ये वीक मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट था एक्सीडेंट के बाद। क्यों? क्योंकि तूने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस डायरेक्शन बदली। आयशा ने हंसकर पूछा, सच बता, मैंने तेरा सब्र टेस्ट किया या सच में गुस्सा आया तुझते? दोनों। टेस्ट भी किया, लेकिन कभी कभी सच में इरिटेट भी होती थी, क्योंकि मैं तुझे वैल्यू करने लगी थी। डर लग रहा था फिर डिसअपॉइंट होने का, इसलिए पहले ही धकेल देती थी लोगों को। अब आंटी ट्रस्ट कर रही हैं? हाँ, और नहीं पछता रही। हमजा बाहर निकला तो जानता था जिंदगी बदल गई। 1 हफ्ते में सिर्फ जॉब नहीं, मकसद मिला। अगली सुबह नई शुरुआत। हमजा कुरियर के लिए नहीं उठा। पहली बार फ्यूचर ब्राइट लग रहा था। हवेली पहुंचा तो आयशा ऑफिस में थी, एक्साइटेड। सुबह बखैर पार्टनर। पार्टनर? हाँ, अब से तुझे पार्टनर बुलाऊंगी। सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रॉफिट शेयर तेरी भी होगी। आंटी, ये नहीं ले सकता। ले सकता है और लेगा, ये तेरी सैलरी का हिस्सा है। फिर पहला असाइनमेंट। आज तू उन स्टूडेंट से मिल जो स्कॉलरशिप्स खो चुके एक्सीडेंट के बाद। उनका हाल जान, अगर मदद चाहिए तो मदद कर। हमजा को लिस्ट दी, 15 नाम, एड्रेसेस, फील्ड्स, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, टीचिंग एटसेट्रा। हमजा ने लिस्ट देखा और बोला, आंटी, मैं जानता हूं अपॉर्चुनिटी न मिलने का दर्द। हर एक को अपनी बहन की तरह ट्रीट करूंगा। हमजा के विजिट्स। पहला, कमीला, नर्सिंग स्टूडेंट। 5th सेमेस्टर में स्कॉलरशिप रुक गई, अब फार्मेसी में कैशियर। आयशा रहमान आप जानती हैं? ऑब्वियसली, 3 साल फीस भरी उन्होंने। जब रुक गई सोचा कुछ सीरियस हुआ। एक्सीडेंट हुआ था, अब वो वापस मदद शुरू करना चाहती हैं। वापस यूनिवर्सिटी जाओगी? कमीला रो पड़ी। ये मेरी ड्रीम थी, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया। नहीं वेस्ट, फुल स्कॉलरशिप से नेक्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन कर सकती है। बस बेस्ट नर्स बनकर शुक्रिया अदा करना। दूसरा, मतीन, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बिना हेल्प के भी कंप्लीट किया, रात दिन काम करके। आयशा आंटी ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने डिसाइड किया था कि उनकी तरह सोशल हाउसिंग बनाऊंगा। अब छोटी कंपनी में जॉब, अपनी फर्म खोलने के लिए सेव कर रहा। हमजा ने ऑफर दिया, आयशा आंटी 100 घर का प्रोजेक्ट रिज्यूम कर रही हैं। इंटरेस्टेड हो लीड इंजीनियर बनने में? मतीन शॉक्ड। सच? ये ड्रीम जॉब है। तीसरा, सबा, एजुकेशन स्टूडेंट। लास्ट सेमेस्टर बचा था जब रुक गया। फीस नहीं दे सकी, अब शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, गुड कंसल्टेंट से क्रेडिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। आंटी आयशा नहीं मानेगी जब तक डिप्लोमा ना हो। शाम को हमजा वापस आया, इमोशनल लेकिन खुश। आयशा ने पूछा, कैसा रहा? हमजा ने डिटेल बताया, हर एक की स्टोरी। आयशा रो पड़ी खुशी से। तू जानता है इसका मतलब? हाँ, हम 3 यंग लोगों के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। नहीं, ये 3 लोग एक दिन हजारों की मदद करेंगे। कमीला नर्स बनेगी, मतीन घर बनाएगा, सबा बच्चों को पढ़ाएगी। गुडनेस मल्टीप्लाई होती है। उस रात आयशा ने 2 फैसले किए। परमानेंट स्कॉलरशिप फंड बनाएगी, हमजा मैनेज करेगा। मतीन को माइनॉरिटी पार्टनर बनाएगी अगर वो प्रोजेक्ट लीड करे। आगे की स्टोरी शॉर्ट में फुल डिटेल के साथ, वाइब सेम। 7, जो पुराना स्कॉलरशिप स्टूडेंट है वो कॉल करता है। उसने अपनी कंसल्टिंग फर्म बनाई स्कॉलरशिप्स मैनेज करने की, वो पार्टनर बन जाता है। फाउंडेशन ऑफ होप फंड बन जाता है, हाउसिंग, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट। पार्टनर्स चैलेंज हार जाते हैं, सोशल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। हमजा को एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। फैमिली सिलेक्ट, इंटरव्यूज, कंस्ट्रक्शन शुरू। आयशा पहली बार साइट पर जाती है, फर्स्ट हैमर स्ट्राइक मतीन के साथ। 6 मंथ्स में पहले 20 घर हैंडओवर। इमोशनल सेरेमनी, कीज पर्सनली आयशा देती है। कम्युनिटी सेंटर, गार्डन, कोर्सेज शुरू। 80 और घर ग्रुप्स में हैंडओवर। 2-1 साल में मॉडल सक्सेसफुल, लो डिफॉल्ट, हाई एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। आयशा फिजियोथेरेपी से थोड़ा मूवमेंट वापस पाती हैं हाथ में। 2 साल बाद 3 नए कॉम्प्लेक्सेस। 5 साल बाद 50 कॉम्प्लेक्सेस नेशन वाइड, 5000 फैमिलीज, 10,600 स्कॉलरशिप्स।
लास्ट में एक लड़की वलेरिया जैसी लेटर लिखती है, आर्किटेक्ट बनी, अब सोशल हाउसिंग बनाएगी। आयशा और हमजा टेरेस पर बैठकर, हमने होप बनाई। हाँ आंटी, और ये होप फॉरएवर चलेगी।